कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी आधारित प्रश्नोत्तरी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 खंड आ इतिहास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर और मैं अनूप कुमार। चलिए शुरू करते हैं। जो बहुविकल्पी आधारित प्रश्नोत्तरी है उसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब आए थे और उसके बाद ही भारत में आंदोलन की शुरुआत किए थे। ये क्वेश्चन 2020 और 2011 में लगातार 2 बार पूछा गया है। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके लिए ए विकल्प वर्ष 1920 में, बी विकल्प वर्ष 1918 में, अगला विकल्प है आपका सी वर्ष 1916 में और लास्ट विकल्प है 1920 में। तो आपको उत्तर बताना है। सही विकल्प हो जाएगा आपका 1915। कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प 1915 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? आपको उत्तर बताना है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सत्याग्रह चंपारण, बी अहमदाबाद, सी बारदौली, डी खेड़ा। तो आपको उत्तर बताना है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण में। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए थे? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि क्वेश्चन हम लेकर आते हैं वो लगातार बोर्ड एग्जाम पूछता भी है और वही क्वेश्चन हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। जैसे कि आपका आने वाले एग्ज़ाम में पूर्णतः संभावना बनती है कि आपके ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएं। ठीक है, चलिए उत्तर देंगे। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, तो ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि जो थोड़ा सा रुक जाइए भाई। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। इन्होंने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? ये क्वेश्चन 2017-2013 में यूपी बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। वर्ष 1920, वर्ष 1930, वर्ष 1930 और वर्ष 1942। तो उत्तर बताएंगे आप। इसका सही विकल्प हो जाएगा वर्ष 1929। कितना हो जाएगा? 1929 विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और इसके विकल्प होंगे पोरबंदर, वर्धा, दांडी, चंपारण। तो ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड पूछ रहा है और इसके लिए आपका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगातार पूछता भी है। तो बोर्ड पूछता है दांडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी 2011 में, किसके लिए किया था? ये आपको बताना होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस लिए शुरू की थी? तो आपको बताना है, रॉलेट एक्ट के विरोध में,
क्रिप्ट प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, या डी विकल्प नमक कानून तोड़ने के संबंध में। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के संबंध में। चलिए, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन 2022 एग्जाम में पूछा गया है और इसका विकल्प लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि वर्ष 1914, वर्ष 1919, वर्ष 1939, वर्ष 1942। तो आप सही विकल्प जवाब दीजिएगा। सही विकल्प हो जाएगा आपका वर्ष 1914। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? वर्ष 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसके लिए आपका विकल्प सही हो जाएगा, हमारे महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस सत्र में खिलाफत मुद्दा पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्ष 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन के लखनऊ सत्र में, कलकत्ता सत्र में, नागपुर सत्र में या इलाहाबाद सत्र में। ठीक है, एक विकल्प ये बढ़ गया है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये विकल्प बढ़ा हुआ है और ये गलत भी विकल्प है, तो इसको आप का ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, इस पे ध्यान मत डालिए। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कलकत्ता सत्र में। क्या हो जाएगा? कलकत्ता सत्र में। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो विकल्प हो जाएगा आपका बाबा रामचंद्र, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, हसरत मोहानी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र हो जाएगा, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की गुंडेम पार्टियों में एक आतंकवादी गोरिल्ला आंदोलन किसके नेतृत्व में पूर्ण रूप से फैल गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अलूरी सीताराम राजू या सुभाष चंद्र बोस। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग लगातार बुक्स पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि अलूरी सीताराम राजू, यानी कि ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया है? तो 1920, 1930, 1927 या 1935। तो सही विकल्प आपको बताना है 1930 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ मिलकर प्रारंभ किया था? ठीक है, 78 अनुयायी या 70 अनुयायी, 72 अनुयायी या 68 अनुयायियों के साथ। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सही विकल्प हो जाएगा आपका 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो इसका जवाब आपका होगा भगत सिंह। क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा, भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है 16, वर्ष 1930 में किसने हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, आगा खां, मौलाना अबुल कलाम? ठीक है, आप इसमें से आपका सही उत्तर बताना है आपको। आप सही उत्तर बताएंगे तो इसका विकल्प हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल, सॉरी। अगला प्रश्न है 17, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी या डी विकल्प रामधारी सिंह दिनकर? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लगाएंगे। इसका उत्तर सही हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। एग्ज़ाम बूस्टर से जुड़े रहें और अपने अन्य उत्तर को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के श्रमिकों के बीच सत्याग्रही आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए अहमदाबाद गए थे? तो आपको उत्तर बताना है। आपके ऑप्शन होंगे, आपके ऑप्शन 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1922 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1918 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर या बीजी तिलक? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों के सहयोग से किया गया था। आप जानते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पढ़ रहे हैं। ठीक, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू? तो इसके लिए उत्तर बताएंगे। तो इसके विकल्प होंगे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू। तो दिसंबर 1929 में 44वां अधिवेशन 29 दिसंबर 1929 से 1 जनवरी 1930 में लाहौर में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के नेता नेहरू जी, कौन? नेहरू जी जो है इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत माता की छवि 1870 के दशक में पहली बार किसने बनाई थी? बीजी तिलक,
रविन्द्रनाथ टैगोर, नटेशा शास्त्री या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और आप एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल से जुड़े रहें। ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इसमें आ रही त्रुटियों के लिए हमको कमेंट करें। आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार।